हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की संस्कृति, जो है रीति रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं, जो सीटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में मौसर प्रथा का संबंध किससे है? तो राजस्थान में मौसर प्रथा का संबंध है मृत्यु से। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो मौसर तो है मृत्यु भोज, और जीवित रहते दिए जाने वाले मृत्यु भोज को कहते हैं जोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडार का भोजन किस अवसर पर रखा जाता है? तो बडार का भोजन रखा जाता है विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। और विवाह के अगले दिन वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले सामूहिक प्रतिभोज को बडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सामेला या मधुपर्क प्रथा क्या है? तो इस प्रथा को कहते हैं वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष बारात के स्वागत की रस्म। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के बाद प्रथम बार कुएं पूजन की रस्म को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जलवा पूजन। ऑप्शन ए राइट आंसर। बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद माता द्वारा कुएं पर जाकर पूजा की जाती है, जिसे जलवा पूजन या पनघट पूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डावरिया प्रथा का क्या अर्थ है? तो डावरिया प्रथा का अर्थ है दहेज में दी जाने वाली कुंवारी कन्याएं या दासियां। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागल से क्या तात्पर्य है? तो नांगल से तात्पर्य है गृह प्रवेश का धार्मिक अनुष्ठान। ऑप्शन ए राइट आंसर। नए मकान के निर्माण के बाद उसमें प्रथम बार प्रवेश करने पर किया जाने वाला पूजा या पाठ या प्रतिभोज उसे नांगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाता प्रथा क्या है? नाता प्रथा है विवाह या त्याग स्त्री का किसी अन्य पुरुष के साथ रहना। ऑप्शन बी राइट आंसर। और यह राजस्थान में कई जातियों के अंदर प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान में डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था उदयपुर रियासत ने, मेवाड़ में। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इसे 1853 में किया था, और महाराणा स्वरूप सिंह के समय जे.सी. बुकरे के प्रयासों से डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने वाली राजपूताना की रियासत थी? तो वो है बूंदी रियासत। ऑप्शन ए राइट आंसर। और 1822 में बूंदी रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के सिर पर के बाल पहली बार कटवाने की रस्म को क्या कहते हैं? तो उसे जड़ोला या चूड़ाकर्म कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखेर या उत्सव रस्म का संबंध किस अवसर से है? तो यह है शमशान यात्रा मृत्यु से। ऑप्शन सी राइट आंसर। बुजुर्ग की शमशान यात्रा बैंकुटी के दौरान शव के ऊपर पैसे या मखाने फेंके जाते हैं, जिसे बिखेर या उत्सव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कन्या वध को सर्वप्रथम किस रियासत ने प्रतिबंध किया था? तो कन्या वध को सर्वप्रथम कोटा रियासत ने प्रतिबंध किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। और कोटा रियासत ने 1834 में पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर कलेवा क्या है? तो कुंवर कलेवा है तोरण मारने के बाद दामाद को दिया जाने वाला कलेवा या नाश्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आख्या या आंकड़ा प्रथा क्या है? तो यह है नवजात शिशु के हाथ पैर पर काला धागा बांधना। ऑप्शन बी राइट आंसर। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए बांधे जाने वाले धागे को टोने टोटके को स्थानीय भाषा में आख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट कब पारित हुआ और इसके प्रणेता कौन है?
तो शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 में और हरविलास शारदा इसके प्रणेता हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। और अजमेर के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे हरविलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावनी रस्म का संबंध किस अवसर से है? तो पावनी रस्म का संबंध है पहली बार ससुराल आए नए दामाद के भोजन से। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदोली किस समारोह से संबंधित है? तो यह विवाह से संबंधित। ऑप्शन बी राइट आंसर। विवाह से पूर्व वर एवं वधु को उनके रिश्तेदारों के घर ले जाकर बिंदोली निकाली जाती है, जहां उन्हें भोजन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना या गोना प्रथा क्या है? तो यह बाल विवाह के बाद बालिका के वयस्क होने पर ससुराल भेजना। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरा मोरी की रस्म किस अवसर पर निभाई जाती है? तो यह विवाह के बाद वर वधु द्वारा धागे खोलने की रस्म होती है, मोरा मोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाण का संबंध किस अवसर एवं सामग्री से है? तो रियाण जो है मारवाड़ में अफीम मनवार का आयोजन मांगलिक शौक या अवसर पर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसोत या ओढ़नी की रस्म किस समय निभाई जाती है? तो यह गर्भवती महिला की प्रथम बार पीहर से वस्त्र आने पर उसे सिंगारा भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। गर्भावस्था के 7वें या 8वें महीने में स्त्री के पीहर पक्ष द्वारा वस्त्र व उपहार भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओता या ओतान प्रथा क्या है? तो यह है वर्षा न होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सामूहिक पूजा या भोजन। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कन्या मूल्य दिया जाता है? तो यह है भील जनजाति के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। भील एवं ग्रास्य जनजातियों में वर पक्ष की ओर से वधु के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसे दापा प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में तलाक का रूप है? यह भील जनजाति में। ऑप्शन सी राइट आंसर। भील जनजाति में जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्यागना चाहता है तो वह साड़ी के पल्लू छेड़े को फाड़कर उसमें रुपया बांधकर महिलाओं को सौंप देता है। इसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी वेड़ो विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह भील जनजाति के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में पाई जाती है? तो कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति में पाई जाती है। सांसी जनजाति में विवाह के पश्चात नववधु को अपने चरित्र की पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, जिसे कुकड़ी रस्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरबांदिया विवाह किस जनजाति में प्रमुख रूप से प्रचलित है? तो यह ग्रास्य जनजाति में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्रास्य जनजाति में 3 प्रमुख विवाह होते हैं। मोरबांदिया जो ब्रह्म विवाह जैसा होता है, ताड़ना विवाह होता है खरीदगर विवाह, और मेलबो होता है खर्च बचाने हेतु किया जाने वाला विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखा से क्या तात्पर्य है? तो आखा से तात्पर्य पूजा के लिए प्रयुक्त साबुत अनाज के दाने, गेहूं और चावल के। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दास प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो यह कोटा रियासत 1832 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1832 में राजपूताना की कोटा रियासत ने सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन प्रथा क्या थी? आन प्रथा थी राजा की आन या सौगंध मानकर उसकी आज्ञा का पालन करना। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वीं न्योता रस्म का संबंध किससे है? तो यह वधु पक्ष द्वारा ननिहाल पक्ष को विवाह का निमंत्रण देना बात भरने हेतु। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मायरा या बात न्योतना प्रथा में बात कौन भरता है? तो बात भरता है ननिहाल पक्ष द्वारा, मामा द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बडेर या पीटी लगाना क्या है? तो बडेर या पीटी लगाना है विवाह से पूर्व वर वधु को हल्दी चंदन का उपटन लगाना। ऑप्शन ए राइट आंसर। विवाह के 2-3 दिन पूर्व से वर और वधु के शरीर पर हल्दी बेसन में तेल मिलाकर उपटन लगाया जाता है, जिसे पिट्टी लगाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोछा या पछेवड़ा प्रथा का संबंध है? तो इसका संबंध है पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला सूती वस्त्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मानव व्यापार प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? इस पर रोक लगाई थी जयपुर रियासत ने 1847 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है बंधुआ मजदूर प्रथा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऋण चुकाने के बदले साहूकार के घर वर्ष भर बिना मजदूरी के काम करने की प्रथा को सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली पोमचा किस अवसर पर पियर पक्ष द्वारा भेजा जाता है? तो ये पुत्र के जन्म पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किस रस्म या कथा वाचन में प्रमुखता से होता है? तो इसका बाबूजी की फड़ वाचन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकण डोरा बांधने की रस्म कब होती है? तो कांकण डोरा बांधा जाता है विवाह के प्रारंभ में गणेश पूजन के बाद। ऑप्शन डी राइट आंसर। विवाह के निर्विघ्न संपन्न हो इसके लिए वर और वधु की कलाई पर सूती धागे में लोहे की अंगूठी कोड़ी आदि बांधकर कांकण डोरा बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरण मारना किसका प्रतीक माना जाता है? तो यह शक्ति एवं विजय का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आडन क्या है? तो यह है नवविवाहिता के साथ जाने वाली छोटी लड़की बहन। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सती निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राजस्थान में सती निवारण अधिनियम पारित हुआ था 1987 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। सीकर जिले के देवराला गांव में रूप कंवर सती कांड के बाद राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1987 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलू राजस्थानी लोक संस्कृति में क्या है? तो यह है पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला याद का गीत। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथलेवा रस्म का संबंध है? इसका संबंध है वर और वधु के हाथों को मिलाना, पाणी ग्रहण संस्कार। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आटा साटा प्रथा क्या है? तो यह है विवाह की विनिमय प्रथा। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस प्रथा में एक परिवार अपनी बेटी का विवाह दूसरे परिवार के बेटे से इस शर्त पर करता है कि वे भी अपनी बेटी का विवाह इनके बेटे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़ा या पोमचा किस क्षेत्र में पहना जाता है और इसका रंग कैसा होता है? तो ये चिड़ा व पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में पहना जाता है और यह काले रंग का होता है और विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाबड़ी नारियल रस्म का संबंध किस अवसर से है? तो यह सगाई पक्की होना। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से था? इसका संबंध था राजपूत वर्ग से। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रथा को रोकने हेतु राजस्थान दहेज निषेध नियम किस वर्ष बने? तो ये बने थे 1961 में। केंद्रीय अधिनियम के तहत 2004 में नियम बने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत या शांत मंडप की रस्म किस समय की जाती है? तो ये रस्म की जाती है विवाह से एक दिन पूर्व नव ग्रह शांति पूजा। ऑप्शन ए राइट आंसर। विवाह कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो इसके लिए विवाह से एक दिन पहले घर में नव ग्रह एवं गणेश जी की शांति पूजा की जाती है।
जिसे शांति पूजन कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।